हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं बाल विकास। तो अगर आप सीटेट या एमपीटेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर महिला सुपरवाइज़र की, तो बाल विकास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। सुकराती विधि को निम्न में से किस तौर पर जाना जाता है? विचार विमर्श विधि, प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान प्रदर्शन विधि, पूछताछ विधि। तो कमेंट करिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो सही आंसर है प्रश्नोत्तर विधि। देखिए, प्रश्नोत्तर विधि कैसी है? मौखिक रूप है इसका, और इसको सुकरात ने दी है। और प्रश्नावली विधि लिखित रूप है, वुडवर्थ ने दी है। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अभ्यास का नियम अधिगम के महत्व पर बल देता है। देखिए, पुरस्कार, तत्परता, अभ्यास, प्रभाव। कमेंट करिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो सही आंसर है अभ्यास, प्रैक्टिस। पियाजे के अनुसार बच्चे प्रयोग करते हैं खालिस्तान के दौरान ध्वनियों के साथ। पूर्व सक्रियात्मक, मूर्त सक्रियात्मक, अमूर्त सक्रियात्मक, संवेदी प्रेरक अवस्था। तो कमेंट करिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, संवेदी प्रेरक अवस्था। देखिए, सक्रिय अधिगम के लिए अधिगम का परिवेश क्यों महत्वपूर्ण है? सहयोग के माध्यम से ज्ञान को विकसित करने के लिए, कोई आकलन नहीं, सामग्री से संलिप्त होने की आवश्यकता नहीं है, कई संसाधनों का प्रयोग करता है। तो इसका कमेंट करिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, कई संसाधनों का प्रयोग करता है, ये तो गलत हो जाएगा। सामग्री से संलिप्त होने की आवश्यकता, ये भी गलत है। कोई आकलन नहीं, आकलन तो है इसमें, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सहयोग के माध्यम से ज्ञान को विकसित करने के लिए। एरिक्सन की मनोसामाजिक विकास की कौन सी अवस्था विशिष्ट रूप से किशोर अवस्था में होती है? पहचान बनाम पहचान भ्रांति, जनात्मकता बनाम स्थिरता, विश्वास बनाम अविश्वास, घनिष्ठता बनाम विलक्षणता। कमेंट करिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, पहचान बनाम पहचान भ्रांति। किशोर अवस्था में निम्न में से किस अवसाद का संकेत होने की संभावना है? अंकों में अचानक गिरावट, कक्षा में गैर हाजिर, दोस्तों से दूर हटना, मित्र समूह को बदलना। देखिए, अंकों में अचानक गिरावट ये तो गलत माना जाएगा। कक्षा में गैर हाजिर ये भी गलत है। दोस्तों से दूर हटना ये भी गलत है। इसका जो सही आंसर है मित्र समूह को बदलना। क्या बच्चे जब किशोर अवस्था में होते हैं तो वो मित्र समूह को ज़्यादा बदलते हैं, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा मित्र समूह को बदलना। थॉर्नडाइक के अनुसार इनमें से कौन सा कथन तत्परता नियम का सबसे अच्छा वर्णन करता है? इसका अर्थ है कि प्रशिक्षण या अभ्यास अधिगम की दक्षता और स्थायित्व को बढ़ाने में मदद करता है। इसका अर्थ है कि विषय की तैयारी या स्वभाव अधिगम में योगदान देता है। इसका अर्थ है कि एक उपयुक्त व्यवहार के प्रहार होने तक जीव अपनी प्रतिक्रिया बदलता रहता है। इसका अर्थ है कि प्रयास की त्रुटि के कारण संबंध बनते हैं। तो कमेंट करिए इसका आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका अर्थ है कि विषय तैयारी या स्वभाव अधिगम में योगदान देता है। तर्क संगत रूप से सोचने और उसे उद्देश्यपूर्ण तरीके से कार्य करने की क्षमता है तर्क, अनुभूति, बुद्धि, रचनात्मकता। तो कमेंट करिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, इसका जो सही आंसर है बुद्धि। बंडूरा ने सीखने की समग्र सामाजिक प्रक्रिया को समझने के लिए किस पद का प्रयोग किया है? आत्म प्रभावकारिता, अनुकूलन, प्रत्यक्षीकृत प्रबलन, प्रतिरूपण। तो कमेंट करिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रतिरूपण, मॉडलिंग। खालिस्तान को विद्यार्थी की उपलब्धि और समावेशी कक्षा के सफल कार्यान्वयन में सबसे महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। शिक्षक, प्राचार्य, पर्यवेक्षक, सलाहकार। कमेंट करिए इसका आंसर क्या है। देखिए, समावेशी कक्षा में सफल कार्यान्वयन को सबसे महत्वपूर्ण किसको माना जाएगा?
सलाहकार तो होगा नहीं क्योंकि ये काउंसलर है। पर्यवेक्षक भी नहीं होगा। सुपरवाइज़र, प्रधानाचार्य, प्रिंसिपल, इसमें शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा शिक्षक। निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांतकार विकासवाद और अधिगम की प्रक्रिया में जैविक परिपक्वता की भूमिका पर विश्वास करते थे? कॉलर, स्किनर, वाइगोत्स्की, पियाजे। कमेंट करिए इसका आंसर क्या है। इसका जो सही आंसर है जीन पियाजे। खालिस्तान के अंतर्गत तार्किकता का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक विज्ञान, संज्ञानात्मक विज्ञान, शारीरिक विज्ञान, व्यक्तित्व विकास। कमेंट करिए इसका आंसर क्या है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संज्ञानात्मक विकास। बाल विकास से तात्पर्य खालिस्तान और खालिस्तान परिवर्तनों से है जो मनुष्य के जन्म और किशोर अवस्था के अंत के बीच होते हैं। देखिए, जैविक, मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक, गुणात्मक, अनुभवजनक, मात्रात्मक, बचपन, वयस्कता, किशोर, बचपन, जल्दी, देर से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैविक, मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक। बायोलॉजिकली व्यक्तियों की अधिकारों हेतु संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन पर निम्न में किस वर्ष को हस्ताक्षर किए? 2006, 2007, 2008, 2005। तो कमेंट करिए इसका आंसर क्या है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2007। प्रतिभाशाली बच्चे किस संदर्भ में बेहतर होते हैं? उपर्युक्त सभी, केवल अन्य के साथ झगड़ा करने की योग्यता, केवल समस्याओं को हल करने की योग्यता में, केवल शिक्षक की सहायता करने में। इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, केवल समस्याओं को हल करने में, झगड़ा नहीं करना। अब्राहम मास्लो ने प्रेरणा के निम्नलिखित सिद्धांतों में से किसको प्रतिपादित किया? मानवतावादी सिद्धांत, प्रेरक सिद्धांत, ट्राइब सिद्धांत, अपेक्षा सिद्धांत। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मानवतावादी सिद्धांत। बच्चों में समस्या सुलझाने के कौशल विकसित करने के में मदद करने के कुछ तरीके क्या हैं? एक, हेलीकॉप्टर अभिभावक बने, बच्चों को गलतियां करने का अवसर ना दें, बच्चों को जटिल विकल्प चुनाव का मौका देने से बचें, समस्या समाधान को अपने घर की संस्कृति का एक मज़ेदार हिस्सा बनाएं, बच्चों को असफलता का सामना करने से बचाना चाहिए। कमेंट करिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, एक, हेलीकॉप्टर अभिभावक बने, बच्चों को गलतियां करने का अवसर ना दें, ये गलत है क्योंकि बच्चों को जब गलतियां करने का अवसर नहीं देंगे तो वो सीखेंगे कैसे? बच्चों को जटिल विकल्प का चुनाव का मौका देने से बचें। क्यों बचें? उनको मौका देना चाहिए। जब ये आप मौका नहीं देंगे तो वो सीख नहीं पाएंगे। डी ऑप्शन, बच्चों को सफलता का सामना करने से बचाना चाहिए। क्यों बचाना चाहिए? असफलता का सामना करने से बचाना चाहिए। वो जब सभी परिस्थितियों से गुजर कर जाएंगे तभी तो वो सीखेंगे। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समस्या समाधान को अपने घर की संस्कृति का एक मज़ेदार हिस्सा बनाना चाहिए। फ्रेड के विचार में विकास एक खालिस्तान है, निरंतर, यादृच्छिक, सक्रिय, अनिरंतर। कमेंट करिए। देखिए, विकास ज़रूरी नहीं है कि लगातार हो, अनिरंतर इसका सही आंसर है। इसका जो सही आंसर अनिरंतर, क्योंकि कभी रुक जाता है। जब हमारी स्मृति में जानकारी हमें स्मृति में संग्रहित अन्य जानकारी को याद करने से रोकती है तो किस प्रकार की भूल हो सकती है? पतन, विलंब, शकल आधारित भूल, अवरोध। तो कमेंट करिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, पतन तो होगा नहीं, विलंब होगा नहीं, शकल आधारित भूल होगी नहीं। इसका जो सही आंसर है अवरोध, क्योंकि जब हमारी स्मृति में जानकारी हमें स्मृति में संग्रहित अन्य जानकारी को याद करने से रोकती है तो रोकना मतलब अवरोध करना। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। एक शिक्षार्थी जो फिल्मों या वृत्त चित्रों को देखकर सबसे अच्छा सीखता है वह किस प्रकार का शिक्षार्थी है? करण संबंधी, प्रायोगिक, पठन लेखन, दृश्य।
तो कमेंट करिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए जब वो क्या हो रहा है, फिल्मों या वृत्त चित्रों को देखकर सबसे अच्छा सीख रहा है, तो इसका जो सही आंसर है दृश्य, विजुअल। ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि हम कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए।